नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुटाटी धाम के बारे में। बुटाटी धाम एक ऐसी जगह है जो पैरालिसिस पेशेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि बुटाटी धाम का जो फ़ायदा है वो हम हर पेशेंट को उसे घर में दे सकें। तो बुटाटी धाम को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बुटाटी धाम में होता क्या है कि पेशेंट की लेग में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है, पेशेंट दोबारा से चलना शुरू करता है। तो जब भी आप बुटाटी धाम जाते हैं तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, जो लोग होकर आ गए हैं उनको ज़रूर पता होगा कि बुटाटी धाम का मंदिर का कॉम्प्लेक्स अलग है और बुटाटी धाम में जो आपके रूम्स होते हैं वो थोड़े आपके कॉम्प्लेक्स से मंदिर के कॉम्प्लेक्स से दूर होता है। और सुबह शाम आपको एक ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जो नॉर्मली आप घर पे नहीं करते। अपने रूम से लेकर मंदिर तक जाने का वाला काम जो पेशेंट अपने पैरों पे करता है, अपने आप को घसीट के करता है, अपना पैर उठा के करता है, उन पेशेंट के अंदर आपको चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि पेशेंट का पैर जो चलता नहीं था वो चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि पेशेंट अपने पैर से चलने की कोशिश करता है, वहाँ वो व्हील चेयर इस्तेमाल नहीं करता, वहाँ पर वो कोई स्टिक इस्तेमाल नहीं करता। पेशेंट के घर वाले उसको रूम से लेते हैं, अगले 45 मिनट उसको चलाते हैं, मंदिर तक लेके जाते हैं, मंदिर के अंदर परिक्रमा करते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर अपने रूम पे जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है 45 मिनट का, जिसमें हम पेशेंट को चला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हो कि अपने पैर में दोबारा से जान डालो, तो हमें बुटाटी धाम से सीखने की ज़रूरत है। ये जो 45 मिनट आप रोज़ सुबह शाम अगले 7 दिन तक वहाँ पर चलते हो, इसको आप घर आके छोड़ो नहीं। अगर आप बुटाटी धाम नहीं गए तो भी वहाँ की जो चीज़ है वो आपको लेने लायक है। कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, चाहे आपको घसीटना पड़े, चाहे आपको पैर में जितना मर्जी दर्द हो रहा हो, आपने चलना ज़रूर है। चाहे आपके पैर को कोई आगे बढ़ाए, आप दूसरा पैर अपने आप बढ़ाओ, बट आपको करना ज़रूर है। क्योंकि एक पैरालिसिस पेशेंट में पैर को ठीक करने के लिए चलना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसको समझने की आप कोशिश करते हैं। पैरालिसिस दिखता तो आपको हाथ पैर का रोग है कि आपका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, मगर ये पैरालिसिस आपको हुआ क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट आया था या ब्रेन के अंदर कोई हैमरेज हुआ था, नस फटी थी। जब ऐसा कभी हुआ तो ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और वो ब्रेन का हिस्सा क्या काम करता था? आपके हाथ पैर को चलाता था। अब जब ब्रेन काम नहीं कर रहा तो आपके हाथ पैर नहीं हिल पा रहे, तो रोग कहाँ का है? ये आपके ब्रेन का है, जिसका असर आपको देखने को मिल रहा है अपने हाथ पैर में। तो अक्सर पेशेंट को लगता ही हाथ पैर का रोग है, बट ये है कौन सा? ब्रेन का। अब जब हम ब्रेन का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो ब्रेन को समझने की कोशिश करो कि ब्रेन काम कैसे करता है। आप हो सकता है कि बैंक में अकाउंटेंट का काम करते हो, बैंक में कैशियर का काम करते हो, तो आप क्या करते हैं? रोज नोट को गिनते हैं। तो आप रोज नोट को गिनते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। अगर आप सीए हैं तो आपको अकाउंट्स का काम करते हैं, तो आप अकाउंट्स का काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। मगर कोई अगर आपसे कोई पूछे कि मेडिकल का कोई सवाल पूछ ले तो आपको नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने उसके अंदर विकास नहीं किया, आपने वो काम बार बार नहीं किया। तो ब्रेन को अगर हमें डेवलप करना है तो हमें एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, और इसी को नाम दिया गया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या कहती है? वो कहती है कि जो चीज़ आपने ठीक होने के बाद करनी है उसको आप आज से शुरू करो। यानी अगर पैरालिसिस के ठीक होने के बाद हमने पैरों से चलना है तो हम आज से चलना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम चलेंगे, थोड़ा हम गलत तरीके से चलेंगे, पैर घुमा के रखेंगे, मगर जब हम ये काम रोज़ करेंगे तो हम इसी में इम्प्रूवमेंट लेते चले जाएंगे और धीरे धीरे हमारी चाल बेटर होती चली जाएगी। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट साइकिल चलाता है, चलता नहीं है, सिर्फ साइकिल चलाता है, तो क्या देखेंगे कि साइकिलिंग तो अच्छी कर लेता है बट वो चल नहीं पाता। तो पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हम पहले की तरह पेशेंट को नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेन का हिस्सा वो मर चुका है, दूसरा ब्रेन का हिस्सा काम कर रहा है। तो जो उसे सिखाना है, दोबारा से करवाना है, तो उसको ध्यान से करना ज़रूरी है। तो अगर हमें पैरालिसिस पेशेंट की लेग से उसको चलाना है तो सिर्फ चलाओ, उसे और कोई चीज़ मत करवाओ। अक्सर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि पेशेंट की जो एक्सरसाइज हो रही होती है वो लेटा कर हो रही होती है। जब हम लेटा के एक्सरसाइज पेशेंट को करवाते हैं तो पेशेंट लेट के एक्सरसाइज बहुत अच्छी करना शुरू कर देता है। फिजियोथेरेपिस्ट आके बोलेगा देखो सर हम ये लेग मूवमेंट नहीं हो पाती तब हो रही है, मगर पेशेंट को जैसे ही आप खड़ा करोगे, जो चीज़ वो लेट के एक्सरसाइज अच्छी कर रहा था वो कन्वर्ट नहीं हो पाती, वो पेशेंट चल नहीं पाता। तो हमने क्या करना है? हमने उसी काम को बार बार करना है जो हमने उस काम करना चाहते हैं। अगर हम पैरों से चलना चाहते हैं तो सिर्फ हम चलेंगे और बार बार चलेंगे, जिससे हम चलने में अच्छे होते चले जाए। इसी तरह से अगर आपका लिखने का काम है तो आप लिखना शुरू करोगे, टेढ़ा मेढ़ा लिखो, जैसे मर्जी लिखो, बट लिखने वाला काम शुरू करो, जिससे आपकी लिखावट पहले से बेटर होनी शुरू हो जाए। इसी तरह से अगर आपको टाइपिंग का काम है तो आप टाइपिंग करना शुरू करोगे, लिखना शुरू नहीं करोगे, क्योंकि आप लिखने दोबारा में आपको दिक्कत होगी, बट आप टाइपिंग अच्छी तरीके से कर लोगे। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि उनको लेग से क्या चाहिए और उनको अपने हाथों से क्या चाहिए। जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हो कि मुझे पैरों से सिर्फ चलना है, मुझे स्विमिंग नहीं करनी, मुझे साइकिलिंग नहीं करनी, तो काम आसान हो जाता है।
इसी तरह से जब पेशेंट ये सोच लेता है कि मुझे सिर्फ टाइपिंग करनी है, अगर मैं लिख भी नहीं पाऊंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, तो वहाँ से काम आसान हो जाता है, वहाँ से ट्रीटमेंट आसान हो जाता है, पेशेंट अपने काम करने लायक बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना और उसी प्रायोरिटी पे काम करते रहना, जिससे हम उसमें और बेटर और बेटर और बेटर हो सके। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बताती धाम से सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर आए आपने चलना छोड़ दिया। जो चीज़ आप वहाँ पे रूटीन बनाते हो उसे कंटिन्यू रखो, कम से कम आपका पैर ज़रूर ठीक होता चला जाएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ की बताई हैं, आप उसे अपने लाइफ में कंटिन्यू करते हो, चेंजेस होते चले जाएंगे। अक्सर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखते हैं कि 6 महीने के बाद इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। जो पेशेंट 6 महीने पुराने वहाँ जाते हैं उनको भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट कुछ खास देखने को नहीं मिलती। बट जब वो अपने आप को दूसरे पेशेंट से कंपेयर करते हैं तो लगता है कि हम तो कहीं पीछे रह गए, वो तो बहुत तेज़ी से ठीक हो गए। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पैरालिसिस जब किसी को नया नया होता है तो पहले 6 महीने में बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट हो रही होती है। आप जो भी करोगे वो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप चलोगे तो आपके चलने में बेटर होते चले जाओगे, बैलेंसिंग अच्छी होती चली जाएगी, पैर जो घूम रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मगर जब ये 6 महीने क्रॉस हो जाते हैं तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म है वो बंद हो जाता है। अब आप जो भी एक्सरसाइज करते हो उसका रिजल्ट आपको मिलना बंद हो जाता है। आप चल रहे हो, आप बताती धाम पे जा रहे हो, बट इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। अब ऐसे केसेस जहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट को रीस्टार्ट करना होता है, वहाँ पे हमें ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी के मैकेनिज्म को ऑन करना पड़ता है। अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम ऑन कर देते हैं, उसके बाद हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमें उसके दोबारा से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये हर पैरालिसिस पेशेंट को समझनी चाहिए जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप ना सिर्फ अपने आप पे काम करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, पैरालिसिस पेशेंट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आप उसको भी समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहती हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।